इंदौर, जिसे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की नगरी कहा जाता है, एक ऐसी धरती जहां सेवा, संवेदना और मानवता आज भी जीवित है। लोक माता की 301वीं जयंती के अवसर पर हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे सेवा भावी व्यक्तित्व से जिन्होंने पिछले 4 दशकों से इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम की है जो समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं महाकाल सेवा संस्था और सुल्तान इंदौर एकता समिति से जुड़े अशोक गोयल की, जिनके लिए मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सड़क किनारे, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों के बाहर या शहर के किसी कोने में मिलने वाले लावारिस और अज्ञात शव, जिनसे अक्सर लोग दूरी बना लेते हैं, लेकिन इंदौर में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो इन बेसहारा मृतकों में भी इंसानियत का सम्मान देखता है। पिछले 40 वर्षों से अशोक गोयल और उनकी टीम ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार पूरी गरिमा और सम्मान के साथ कर रही है। अब तक 11,900 से अधिक अज्ञात और लावारिस शवों का उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इस सेवा की शुरुआत कोई बड़ी योजना से नहीं बल्कि एक भावनात्मक संकल्प से हुई थी। अशोक गोयल बताते हैं कि जब वे मात्र 10 वर्ष के थे तब परिवार में हुई एक चर्चा ने उनके मन को झंझोर कर रख दिया। उसी समय उन्होंने तय कर लिया था कि उनके शहर में कोई भी व्यक्ति लावारिस नहीं रहेगा, चाहे वह जीवित हो या मृत। समय के साथ यह संकल्प एक मिशन बन गया और मिशन ने संस्था का रूप ले लिया। तो हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी अशोक गोयल जी। हम यहाँ गौशाला में आए थे तो हमें सर मिले। सर, हमने बहुत सुना आपके बारे में, इतने वर्षों से आप जो मानव कार्य कर रहे हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये जो लंबा सफर आपने तय किया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को। इंदौर माँ अहिल्या की नगरी है, जिनकी 301वीं जयंती कल है। यहाँ धर्म, समाज, संस्कृति, ये तीनों का ही बहुत विकास हुआ है। पूरे देश में जिस समय संसाधन की उपलब्धता नहीं थी, माँ अहिल्या ने अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, महेश्वर में साड़ी उद्योग का निर्माण किया। तो यहाँ की जो पानी में, यहाँ की मिट्टी में ऐसा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी सेवा कार्य में लगा हुआ है। बचपन में जब 10 वर्ष की उम्र थी मेरी, तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तब कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि जिनका परिवार होता है उनका तो दाह संस्कार हो जाता है लेकिन जिनका परिवार नहीं होता है उनके दाह संस्कार में क्या होता होगा। तो मैंने उसी छोटी उम्र में एक प्रण लिया कि जब भी मैं सक्षम होऊंगा इस शहर में और कोशिश करूंगा प्रदेश में किसी भी प्रकार के लावारिस शवों का दाह संस्कार, कोई व्यक्ति इस दुनिया से लावारिस के रूप में नहीं जाए, उसके वारिस हम रहेंगे। हमारी संस्था महाकाल सेवा संस्था और सुल्तान इंदौर दोनों, एक हमारी संस्थान को जयदीप जोशी संभालते हैं, एक करीम भाई संभालते हैं। उनके पिताजी भी देखते थे जो इस दुनिया में नहीं है, अब उनकी तीसरी पीढ़ी देख रही है। तो पूरी टीम इस कार्य को लिए लगी रहती है। जब भी हमको सूचना मिलती है बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, थाने से कि अज्ञात वाहन आया है, अज्ञात शव आया है, तब विधिवत रूप से जब वो शव अज्ञात घोषित होता है तब हम उसको दाह संस्कार के लिए ले लेते हैं और उससे कोशिश करते हैं उसकी संस्कृति पहचानने के लिए, हिंदू, मुसलमान, ईसाई क्या है। यदि उसके शरीर में से कुछ मिलता है तो हम उसका दाह संस्कार उसी के रूप में करते हैं, अन्यथा हम उसका दाह संस्कार हिंदू संस्कृति से कर देते हैं। ये परंपरा पिछले 40 वर्षों से निरंतर चली आ रही है और इस कार्य के लिए हमने अभी पिछले 2 वर्ष पूर्व जो मुझे गोल्डन अवार्ड मिला था। तो सर, जैसा आपने बताया कि 40 वर्ष से ज्यादा ये सेवा में आपने दिए हैं, अब तक कितने शवों को आपने दाह दिया है और आगे क्या प्रयास है इसमें? अभी तक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 11,900 लावारिस शवों का दाह संस्कार हमारी संस्था और हमारे द्वारा किया जा चुका है। जी सर। और इसी के साथ में जैसे कई बार ऐसा कोई केस आया है कि आपको पता चला हो जो आपने जिसका संस्कार किया, बाद में किसी परिवार वाले आके क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है? सर्वप्रथम जैसे ही हमको बॉडी मिलती है तो हमारे जो भी सिस्टम है व्हाट्सएप पे, उस व्हाट्सएप से हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम उसको डालते हैं जी। यदि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक हम वेट करते हैं, कभी कभी 12 घंटे ही वेट करते हैं, कोई प्रकार का किसी मैसेज नहीं आता है तो उसको हम लावारिस समझ के और सर्टिफिकेट प्राप्त करके उसका दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन अभी
15 दिन पहले हमने दाह संस्कार के लिए हम शमशान गए, वो पूरी व्यवस्था कर ली हमने। अचानक एक होटल से उसका मित्र, जिसका देहांत हो गया था, 38 साल का ही था मेरे ख्याल से बालक, वो आया, बोले साहब इसके पिताजी बुरहानपुर में रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ उनको इन्फॉर्म कर दे। मैंने कहा करिए आप इन्फॉर्म करने के बाद हमने जब बात करी, उनकी बॉडी दिखाई फेसबुक से, तो उनके पिताजी बोले हाँ ये मेरा ही बेटा है, 15 वर्ष पूर्व ही चला गया था, कभी फ़ोन से बात करता था लेकिन नंबर नहीं देता था, तो हम आ रहे हैं, आप कृपया रुकिए। और उनके पिताजी की उपस्थिति में हमने उसका सौदा किया। तो जाते समय सबको बहुत आशीर्वाद दिया कि आपके कारण इसके हमको अंतिम दर्शन हो गए, आपको भगवान आपके कार्यों में सफलता दे। इसी प्रकार का एक केस और आया था, जब हम उसका दाह संस्कार कर रहे थे और मैं गया वहाँ जूनी इंदौर शमशान, तो मैंने हाथ पे एक फ़ोन नंबर देखा, तो मैंने टीम को बोला इस फ़ोन को इस पर लगाओ। जब उन्होंने लगाया तो उनको खंडवा से एक फ़ोन आया, फ़ोन पे बात हुई, तो हमने बोला साहब ये कौन है आपका? तो उन्होंने बोला ये हमारा बेटा है, और बहुत समय से ये घर से चला गया था, हमसे बात नहीं करता था, आप रुकिए, हम इसके दाह संस्कार में आ रहे हैं। ये दूसरा केस था। एक केस में हमने जब बूढ़ी माँ की फोटो डाली तो उज्जैन में वो गुम गई थी, तो उसके बेटे ने बोला देखो दाह संस्कार में तो मैं आ नहीं पाया, लेकिन जो उसकी अस्थियां हैं वो आप मुझे दे दीजिए, और वो अस्थियां लेके गया। तो हम कोशिश ये करते हैं कि भले ही हमको शासन के द्वारा लावारिस के रूप में शव दे दिया गया हो, लेकिन अगर उसके कोई परिवार के हैं, वो किसी भी रूप में उपस्थित व्यक्तिगत हो सकते हैं या उसकी अस्थियां ले सकते हैं, तो वो भी प्रयास करते हैं। हम सब दाह के बाद उनकी अस्थियों को शमशान में हम रिजर्व रख देते हैं, और साल में 2 बार हम अस्थियों का विसर्जन या तो ओंकारेश्वर में करते हैं या हरिद्वार में करते हैं। और जब अस्थियों का विसर्जन करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस कार्य को इसी प्रकार से करें जैसे परिवार वाले किसी व्यक्ति का दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। वो बड़ा भावुक क्षण होता है हमारे लिए, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि हम जब अस्थियों का विसर्जन करते हैं तब उनके परिवार वाले आ जाते हैं, बोले साहब हम भी, हमारे ही परिवार के ये लोग थे। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम किसी भी तरीके से उनके परिवार वालों तक अब हमारा संस्था का मैसेज पहुँचे और वो अंतिम संस्कार में उपस्थित हो सके। बिल्कुल। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि किस पैमाने पे ये शुरू हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में कितने लोग जुड़े थे और अब कितने लोग हैं, और आगे चल के अगर जो लोग देख रहे हैं वीडियो को जुड़ना चाहें तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? हमारी संस्था में ओपन है, कोई भी आया है सेवा कार्य के लिए, कोई मना नहीं है। करीम पठान के पिताजी ने इसकी शुरुआत की थी 1990 के आसपास, और उन्होंने मुझे उस समय जोड़ा था। ये कार्य निरंतर अब उनके बेटे करीम पठान कर रहे हैं और उनके बच्चे भी कर रहे हैं, और जयदीप जोशी जो महाकाल सेवा संस्थान वाला वो भी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है, फिरोज पठान भी कर रहा है। तो कई बार सब बड़ी विचित्र स्थिति में आते हैं। एक हमको लावारिस बॉडी दी थी जो कोई मकान में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। पहले पत्नी ने किया, बंद रही, फिर वो पति ने उसका शव बाहर नहीं निकाला, उसने भी सुसाइड कर लिया उसी मकान में। हमको बुला के वो शव दिया गया, उसका हमने दाह संस्कार किया। तो उसके परिजन भाई वगैरह बनारस से आ भी गए बाद में कि भैया हमारे परिवार का है। तो हमने तो कलेक्टर साहब को जानकारी दे दी थी और मकान में सब ताला लगा दिया उन्होंने। तो हमारा कार्य ये रहता है कि उस व्यक्ति तक पहुंच के उनको परिवार की भी जानकारी दी जाए, और यदि किसी भी स्थिति में हो उसका दाह संस्कार विधि विधान से किया जाए। कोशिश में अगर हिंदू है तो हिंदू के हिसाब से किया जाए, ईसाई है तो ईसाई है। बच्चे छोटे होते हैं जो हो जाते हैं, तो उन बच्चों को हम जैसा होता है कि उनको जलाया नहीं जाता है, उस प्रकार से हम उनका कर्म करते हैं। बिल्कुल। और सर जैसे अभी हम गौशाला में मौजूद हैं, यहाँ पे हमने देखा आपने सेवा देते हैं, आप अखंड धाम में इस समय मौजूद हैं। यहाँ के बारे में बताइए कि किस तरीके से आप यहाँ से जुड़े और क्या कार्य यहाँ पे होता है समाज से? मैं मेरी माताजी के साथ जब बचपन में छोटा था, छावनी में रहता था,
वहाँ से मैं पैदल इस आश्रम में आता था। उस समय अखंड स्वामी जी, जिनका अपन ने समाधि देखी है, वो मौजूद थे। तब से ही मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ आश्रम में मुझे कुछ कार्य करना चाहिए। अभी मैं इस अखंड आश्रम में संयोजक के रूप में कार्य करता हूँ। और ये गौशाला और जो हमारा सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में भी हम लोग पूरे भारत से, हमारे यहाँ स्वामी जी लोग आते हैं। तो वो सम्मेलन होता है सनातन धर्म की संस्कृति को बढ़ाने के लिए। पूरे देश से, विदेश से सब आते हैं संत। और वो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर संत के रूप में ऊपर रहते भी हैं। उनकी भोजन व्यवस्था भी हमारे आश्रम के द्वारा कराई जाती है। बिल्कुल। और सर, आखिर में मैं यही जानना चाहूंगी कि जैसे आजकल जिस तरीके से माहौल चल रहा है समाज में, लोगों को जो अपने सगे रिश्ते नाते हैं उनकी भी परवाह नहीं है। कई बार हमने देखा है कि लोग छोड़ देते हैं, बुजुर्ग माँ बाप है, वृद्धाश्रम में लोग छोड़ देते हैं। बट उस टाइम पे जिस ऐसी सिचुएशन है, ऐसा माहौल है, आप लावारिस जो शव मिलते हैं, लावारिस लोगों से जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप नहीं जानते उनको, ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो जो बाकी लोग ये देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे किस तरीके से कि वो भी आगे बढ़ के आए और इस नेक कार्य में जुड़े? यह कार्य ऐसा है कि इस कार्य को करने के लिए काफ़ी मजबूती चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग अपने मित्र परिजन के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाते हैं कि उठाने में चले जाएंगे, बोले यार पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। तो इसके लिए ईश्वर शक्ति देता है। हम नहीं बोलते कि हम कर रहे हैं, उसने हमको बोला है करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। हमारे संस्थान में जो भी आना चाहे सेवा कार्य के लिए, हम तैयार हैं। हम लावारिस के साथ साथ हम सामूहिक विवाह का कार्य भी करते हैं, बच्चों की शिक्षा का कार्य भी करते हैं हमारे संस्थान के द्वारा। इस्कॉन मंदिर में भी हम सेवा कार्य करते हैं। और विभिन्न सामाजिक गतिविधियां जो भी हम कर सकते हैं सेवा के रूप में, माँ अहिल्या जी से हमने जो सीखा है उसी को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इंदौर नगर अपने आप में अद्भुत है। स्वच्छता में भी ये 8 बार आ चुका है। यहाँ की जनता भी बहुत एक्टिव है अच्छे कार्यों के लिए, धर्म के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महाकाल सेवा संस्था और सुल्तान इंदौर एकता समिति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां धर्म नहीं, इंसानियत सबसे पहले आती है। यदि शव हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार, और मुस्लिम है तो मुस्लिम परंपरा के अनुसार दफन, और सिख समुदाय से जुड़ा है तो उसकी आस्था के अनुरूप अंतिम विदाई दी जाती है। सेवा और सद्भाव का यह अनूठा संगम इंदौर की गंगा जमुनी संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। शहर के बढ़ते विस्तार और सेवा कार्यों की जरूरत को देखते हुए संस्था ने अपना विशेष शव वाहन भी शुरू किया है, ताकि अंतिम यात्रा के दौरान किसी भी शव का अपमान ना हो और सम्मान पूर्वक उसे अंतिम स्थल तक पहुंचाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा कार्य के लिए संस्था ने कभी शासन से आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं की। समाज के सहयोग और स्वयं सेवकों की निस्वार्थ भावना से ये अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। व्यक्ति को भूल जाता है तब अशोक गोयल और उनकी टीम उसे सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई देकर यह संदेश देती है कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं होता।